नमस्ते और हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद गहन और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, पुनर्जन्म, सच या झूठ। हमारे पास इस विषय पर एक विशेषज्ञ हैं जो उपलब्ध भारतीय ग्रंथों से जानकारी साझा करेंगे। भारतीय ग्रंथ आत्मा और शरीर के संबंध को कैसे समझाते हैं, खासकर मृत्यु के बाद। चलिए हम आज के विशेषज्ञ से पहला प्रश्न पूछते हैं। भारतीय ग्रंथों के अनुसार शरीर के मरने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और ये जीव बिना शरीर के भी दूसरों के सम्मुख अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकता है। ये अवधारणा है कि आत्मा और शरीर का संबंध अटूट नहीं है, बल्कि आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है। विज्ञान के क्षेत्र में ये मान्यता अब निरस्त हो चुकी है कि शरीर ही मन है और उन दोनों का अंत एक साथ होता है। इसके बजाय आत्मा को अणु से भी छोटा और इतना विराट बताया गया है कि उसमें संपूर्ण सृष्टि समाहित हो जाती है। ये ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम तत्व के रूप में वर्णित है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। क्या विज्ञान ने मरणोपरांत जीवन और आत्मा के अस्तित्व के बारे में कोई ठोस प्रमाण या प्रयोग प्रस्तुत किए हैं? हाँ, कई वैज्ञानिकों ने अपने पुस्तकों में कई वैज्ञानिक प्रयोगों और अध्ययनों का उल्लेख है जो इन अवधारणाओं का समर्थन करते हैं। पारलौकिक घटनाएं, पोल्टरजेस्ट फेनोमेना, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, फिजिकल ट्रांसपोजिशन, हिजनरी एक्सपीरियंसेस, स्पिरिटिपाइजेशन जैसी घटनाएं और अनुभव आत्मा और शरीर की भिन्नता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। वैज्ञानिक प्रयोग, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार का चैम्बर बनाया जहां मरने के बाद प्राणी की चेतना का ह्रास देखा गया। इसमें छोटे से बक्से में चूहे को रखकर बिजली से मारा गया और उनके अणुओं के बादल उड़ते देखे गए। डॉक्टर रेक्सिन का शोध, उन्होंने आत्मा के अदृश्य अस्तित्व पर दर्जनों घटनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें अदृश्य आत्माओं द्वारा जीवित मनुष्य को परामर्श, निर्देश और सहयोग दिए गए हैं। सर विलियम बेनेट की डेथ बेड विजन्स, ये पुस्तक मृत्युकाल की पूर्व सूचना से लेकर घातक खतरों से सावधान रहने की घटनाओं का वर्णन करती है। कोशिका और प्रोटोप्लाज्म, वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बना है। यदि प्रोटोप्लाज्म नामक जीवित अणु को खंडित किया जाए तो उसमें चेतना का स्पंदन होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को काटने पर मृत हो जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म कोशिका अपनी सत्ता को पुनः विकसित करने की क्षमता रखती है। डॉक्टर सनीला का शोध, उनके दल ने मानसिक रोगों के कारण असंतुलित हुए उच्चतर मानसिक विकास वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिससे ये सिद्ध हुआ कि ये स्थिति पुनर्जन्म प्रक्रिया की ओर गति है। बायोप्लाज्मा या जीव द्रव्य, सोवियत वैज्ञानिकों ने पदार्थ की पांचवी अवस्था जीव प्लाज्मा की खोज की है, जो जीवित प्राणियों में मौजूद है। ये स्वयं स्फुरात, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और स्वतंत्र प्रोटॉन से बना है और इसमें शक्ति के संग्रहण, रूपांतरण और संवहन की क्षमता है। सोवियत वैज्ञानिक डॉक्टर M.O. इंस्यूशन ने किरलियन फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर के चारों ओर की जीवनी चादर की तस्वीरें ली हैं, जिसे बायोप्लाज्मा या प्राणशक्ति कहा जाता है। ये मस्तिष्क में, सुषुम्ना नाड़ी में और रक्त की तुलना में स्नायु के केंद्रों में अधिक सघन है। डॉक्टर किल्नर के प्रयोग, उन्होंने रोगियों के चारों ओर प्रकाश मंडल देखा जो रोगी के मरने के साथ शिथिल हो जाता था। फ्रांस के डॉक्टर गेडेस, उन्होंने शरीर की विद्युत शक्ति को ही आत्मा का प्रकाश माना। उन्होंने लाल रंग की किरणें खोजी जो अदृश्य थीं, लेकिन धातुओं, लकड़ी और पत्थर से गुजर सकती थीं। उन्होंने मृत चूहे की छाया के साथ प्रयोग किया, जिससे ये देखा गया कि प्राण निकलने पर छाया गायब हो गई। इन प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकाला गया कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और ये शरीर से स्वतंत्र एक सूक्ष्म सत्ता है। क्या पुस्तकों में पुनर्जन्म के कोई विशिष्ट उदाहरण या कहानियां दी गई हैं? हाँ, अनेकों पुस्तकों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के कई उदाहरण दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण, फ्रांसीसी बालक जॉन लुई काइटिक 3 माह की आयु में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगा। अमरीकी बालक जेम्स सिडिग 2 वर्ष की आयु में 6 विदेशी भाषाएं धाराप्रवाह बोलने लगा। इंग्लैंड का श्रमिक पुत्र जॉर्ज 4 वर्ष की आयु में कठिनतम गणित के प्रश्न हल करने लगा। अमेरिकी सैनिक कमांडो एलो फेरोल का अनुभव, उन्होंने ब्रह्मपुत्र के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक मृत साधु का शरीर देखा और आदेश दिया कि उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। थोड़ी देर बाद साधु उठ बैठा और उसने कहा कि वह वही साधु है और ये शरीर मात्र है। वॉल्टर सोडरस्ट्रास, अमेरिका के एक गांव वेटल क्रीक में काम करने वाले वॉल्टर ने एक तूफान में एक बिल्ली को बचाया, जिसने बाद में अपनी पुरानी फ्रांसीसी आत्मा के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। बाद में पेरिस में एक डायरी के अनुसार वॉल्टर ने एक आदमी को पहचान लिया जो एक टापू पर रहता था और उस आदमी ने बताया कि उससे अपने जेब में वॉल्टर का फोटो मिला था। कर्नल डी रोचास का प्रयोग, फ्रांस,
दिसंबर 1855 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर कर्नल डी रोचास ने प्रेरक सम्मोहन मेस्मरिज्म का प्रयोग किया। उन्होंने मैरी मेव नामक एक लड़की को अचेत किया और उसके सूक्ष्म शरीर पर अधिकार करने की बात कही। मैरी ने पिछले जन्म की बातें बताई, जिसमें वो 9 वर्ष की एक रूसी लड़की थी और 20 साल की उम्र में शादी के बाद मछुआरे पति से बिछड़कर एक समुद्री तूफान में मर गई थी। उसने अपने पति और बच्चों के बारे में बताया। प्रोफेसर बीवर रूस, उन्होंने स्वप्न में पूर्व जन्म की घटनाएं देखी, जिसमें वो मेसोपोटामिया में था और उसकी प्रेमिका क्रॉस ऑफ अलेक्जेंडर हीरे की अंगूठी पहनती थी। बाद में उन्हें पता चला कि ये घटनाएं सत्य थीं और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत की पुष्टि करती हैं। अमेरिकी बालक शॉन स्वैनस्टन, जिसने आयरलैंड में 100 वर्ष पूर्व अपने पूर्व जन्म की जानकारी दी, अपने पूर्व माता पिता और पति का नाम बताया और लड़की द्वारा बताई गई जानकारी सही पाई गई। जर्मनी अमेरिकी फ्रेडरिक श्लूटर, 6 वर्ष की उम्र में उसे एक कौवा दिखाई दिया, जिसे वे अपनी दादी कैथरीन सूफिया विट का पुनर्जन्म मानता था। ये कौवा हर दिन फ्रेडरिक से मिलने आता था और उससे बातें करता था। दादी की मृत्यु की खबर मिलने पर वो कौवा गायब हो गया। हेनरी वेडबर्ट बैकली, फिल्म अभिनेता, बहुत कम उम्र में ही अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसने पूर्व जन्मों में ज्ञान अर्जित किया था। विलियम हैमिल्टन, इंग्लैंड, 2 वर्ष की उम्र में बाइबल के संबंध में सवालों के विस्तृत उत्तर देते थे और 4 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। लॉर्ड मैकॉले बहुत कम उम्र में ज्ञान और स्मरण शक्ति का प्रदर्शन करते थे, जिससे वे चलती फिरती पुस्तकालय कहलाते थे। डेनिश बालिका, 6-7 वर्ष की आयु में फिलीपींस में अपने पूर्व माता पिता को पहचानने की बात कही और ये जानकारी लगभग 1960 से 66 की है। रूसी बालक हेनरी शेनेकिन 3 वर्ष की उम्र में जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने लगा और जटिल भाषा और भूगोल का ज्ञान प्रदर्शित किया, जिसे वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। डैनियल बेवर का मामला रूस, उन्होंने नींद द्वारा स्वप्न की अनुभूति का प्रयोग करके भूतकालीन घटनाओं को स्वयं देखने की क्षमता प्रदर्शित की। भारतीय उदाहरण, एक बालक बर्दही जिला 2.5 वर्ष की आयु में उसने पिछले जन्म के माता पिता को पहचाना और अपनी मृत्यु का कारण और समय बताया। रमेश नाई का 4 वर्षीय पुत्र अनिल, उसने तेजपाल मुसब्बर का पुत्र होने का दावा किया और अपनी पत्नी और जूते की दुकान के बारे में बताया। बालिका मीरा, रिझोली गांव, 6 वर्ष की उम्र में उसने अपने पिछले जन्म के पति सीताराम को पहचाना और उनकी कृषि में घाटी जैसी बातें बताईं। युवक शेठ कृष्ण मिदनापुर, 6 वर्ष की उम्र में उसने धर्मशाला इंटर कॉलेज और रामलीला मैदान के फाटक के निर्माण में योगदान की जानकारी दी। युवक कियो नायर, मिदनापुर, बंगाल, 6 वर्ष की आयु में उसने अपने बड़े भाई को पहचाना और बताया कि वे बनारस में रहते थे। बालक कुसुमा घटापोल गांव, 6 वर्ष की उम्र में उसने अपने पुराने घर की वस्तुओं को संदेह की दृष्टि से देखा। बालाजी, पिलखाना, एक बालक ने बताया कि वह पिछले जन्म में लोहार का दुर्गा नामक भाई था और गाढ़ा हुआ धन बताया, जो सत्य पाया गया। बालिका शुक्ला, पश्चिमी बंगाल, 5 वर्ष की आयु में उसने अपने पूर्व जन्म के पति देवर ससुर को पहचाना। उसने अपने ससुराल मारपाड़ा में अपनी संपत्ति के बारे में बताया। श्री जयसेना का बालक, नुरोगोड़ा, लंका, 6 वर्ष की उम्र में उसने अपनी मां को याद दिलाया कि वह पूर्व जन्म में उसकी मां थी और वो हमेशा तुम मेरी मां हो कहता था। सरकारी कर्मचारी का बालक मुकुल, जयपुर, 10 वर्षीय मुकुल ने बताया कि वह लखनऊ मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी था और उसकी बहन आशा नगवाली को गोविंद और कूड़े के टीले के बारे में बताया। प्रकाश, कोसी कला, मथुरा निवासी बालक प्रकाश ने बताया कि वह कोसी कला में जन्मा था। बाद में उसने अपने पूर्व जन्म के माता पिता को पहचाना और उनकी दुकान की बात बताई। आनंद नेत्राय का बालक, बरेली, मध्य प्रदेश, 6 वर्ष की आयु में उसने बताया कि वह पूर्व जन्म में आनंद नेत्राय था, अपने माता पिता का नाम बताया और एक घड़ी को अपनी बताई जो उसके पूर्व जन्म की थी। तिब्बती दलाई लामा, 13वें दलाई लामा के रूप में उनके पूर्व जन्म में चीन में जन्म लेने और विशिष्ट समारोहों के बाद सिंहासन पर बैठने का वर्णन है। एक बालक जबलपुर, मध्य प्रदेश, 4 वर्ष की आयु में बंगाली बोलता था और अपने पूर्व जन्म के घर और परिवार के बारे में बताया। अहमद, लेबनान, 2 वर्ष की आयु में उसने अपने पूर्व जन्म की घटना और संबंधियों के बारे में बताया। हस्मैल, तुर्की, 3.5 वर्ष की आयु में अपने पूर्व जन्म की बातें बताने लगा और सर पर एक चोट का निशान बताया जो उसके पूर्व जन्म की मृत्यु का कारण था। शिष्य श्रेष्ठ पुत्र, इस कहानी में एक अघोरी बालक ने अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हुए बताया कि वह बकरा था, जिससे यह साबित होता है कि मनुष्य कर्मफल के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म ले सकता है। आहला करेकास, एक बच्ची आहला की कहानी है जो पिछले जन्मों से जुड़ी बौद्धिक क्षमता और कुशलता को दर्शाती है। इन सभी उदाहरणों से पुनर्जन्म की वास्तविकता और कर्मफल के सिद्धांत का समर्थन मिलता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझना हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझना मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच्चाई और आत्मसम्मान, ये मनुष्य को मरणोत्तर जीवन और पुनर्जन्म की वास्तविकता को समझने में मदद करता है, जिससे वह निरंतर विकास की चेतना को ऊर्ध्वमुखी बना सके। जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि जीवन को सीमित पशु प्रयोजनों में ही उलझे ना रहकर आत्मा की अवमानना से बचे और चेतना के अनंत तत्वों का स्मरण करते हुए शरीर को उचित और अविनाशी सत्ता को सुख देने का ध्यान रखें। नैतिकता और समाज, मनोत्तर जीवन की मान्यता से मनुष्य में नैतिकता, परोपकारिता और पुरुषार्थ बढ़ता है। ये मानव जाति को अधिक नैतिक और सामाजिक बनाने में मदद करता है। मृत्यु के भय पर विजय, ये मान्यता हमें मृत्यु की विभीषिका को सहज सरल बनाने में मदद करती है। संतुष्टि और शांति, जो व्यक्ति पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास
विश्वास रखता है वह जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है, जबकि इसके बिना व्यक्ति पीड़ा और अशांति में रहता है। सतर्कता और प्रगति, ये सिद्धांत हमें अपने कर्मों के प्रति अधिक सावधान रहने और जीवन में अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, और ये मानव जीवन के विकास का अगला चरण है जहां मन, बुद्धि और अंतःकरण में चेतना का विकास होता है। भारतीय ग्रंथों के अनुसार आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं है, ये अमर और शाश्वत है। इसलिए पुनर्जन्म का ज्ञान मनुष्य के वास्तविक कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।